अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला अल्लाहु तआला हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व क़ाला अल्लाहु तआला या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मअज़्ज़ज़ सामिईन, मअज़्ज़ज़ नाज़िरीन व बिरादरान अज़ीज़, गुज़िश्ता जुमे में क़यामत का तज़किरा चल रहा था। क़यामत के बारे में ये बात आई कि क़यामत का दिन वो इतना हौलनाकी का दिन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी क़यामत का तज़किरा कुरान में बहुत कसरत से किया है। वक्फ़े वक्फ़े से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क़यामत का तज़किरा किया है, क़यामत के बारे में बताया है कि वो कितना हौलनाकी का दिन होगा। जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, जब हिसाब व किताब का वक्त होगा और बंदों को उसके गुनाहों पर मुत्तले किया जाएगा, तो बंदा तमाम गुनाह झुठला देगा कि ये सब तो मैंने नहीं किए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला चार गवाह, चार शहादतें कायम करेंगे। चार गवाही अल्लाह तबारक व तआला ये कायम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के आदा को बतौर गवाह पेश करेंगे। इंसान के आदा भी ये गवाही देंगे कि इसने ये करतूत किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के आदा को हुक्म दिया जाएगा, हाथ को हुक्म दिया जाएगा, तो हाथ कहेगा कि हाँ ये गुनाहों की तरफ उठे थे। पैरों को हुक्म दिया जाएगा तो पैर कहेंगे कि ये गुनाहों की तरफ चल कर गए थे। आँखों को हुक्म दिया जाएगा, आँख कहेगी कि हाँ इसने नामहरम की तरफ देखा था, इसने गलत चीज़ों को देखा था। कान कहेंगे कि इसने गलत बात सुनी थी। ये बतौर गवाह पेश होंगे और ये इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। इंसान के अपने आदा। इसी तरीके से फ़रिश्तों को भी बतौर गवाह पेश किया जाएगा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई एक मखलूक जिन्हें फ़रिश्ता कहा जाता है, उन्हें भी बतौर गवाह पेश किया जाएगा। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, के फ़रिश्ते तुम पर निगरां के तौर पर मुतअय्यन हैं। ये किरामन कातिबीन, ये निगरां के तौर पर तुम पर मुतअय्यन हैं। यअलमून मा तफ़अलून, ये वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो, जो तुम आमाल करते हो, अच्छे या बुरे अमल, वो सब लिखा जा रहा है। फरिश्ते, एक नेकी का फरिश्ता है, एक बुराई का फरिश्ता है। नेकी का फरिश्ता नेकी लिख रहा है, बुराई का फरिश्ता बुराई लिख रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी बतौर गवाह पेश करेंगे। इंसान के आज़ा भी बतौर गवाह पेश होंगे, फरिश्ते भी बतौर गवाह पेश होंगे, और जो इंसान का नाम आमाल है
उसको भी बतौर गवाह पेश किया जाएगा। जिसको उसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वो कहेगा हाँ मुक़रऊ किताबिया इन्नी दनन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, के नाम अमाल को देखो, अपने नाम अमाल को देखो। मुझे तो यकीन था, मुझे तो गुमान था कि मेरी हाज़िरी मेरे रब के सामने होना है, मेरे रब के सामने मेरी पेशी होना है, इसलिए मैं दुनिया में नेक अमाल किया करता था। आओ मेरे नाम अमाल को देखो, इसमें कितनी नेकियां लिख दी गई हैं, और वो हमेशा खुशियां पाने वाले इंसानों में बन जाएगा। वहुवा फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया, वो ऐशो आराम में हो जाएगा और जन्नत के आला दर्जों में आला दर्जा उसको अता किया जाएगा। तो ये वो लोग होंगे कि जिनके दिल में पक्का यकीन होगा, पुख्ता यकीन होगा कि मुझे कल क़यामत के दिन रब के सामने पेश होना है, मेरा हिसाब भी होना है। और जिनको उनका नाम अमाल बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेंगे या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। वो कहेगा ए काश मुझे ये नाम अमाल दिया ही नहीं जाता, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा हिसाब भी होना है। मैं तो दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजारता रहा, आज मेरा किया कराया सब कुछ मेरे आंखों के सामने है। मेरे दुनिया की शाही भी चली गई, मेरे दुनिया के ऐशो आराम सब चले गए। मैं तो दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता था जैसे मुझे मौत आना ही नहीं, मैंने मौत को भुला दिया था। मुझे क्या मालूम था कि मौत का फरिश्ता मुझे मार गिराएगा और मरने के बाद ये मरहले पेश आने वाले हैं, वरना मैं तो नेकियों के अंबार जमा कर देता, इतनी नेकी करता। वो उस वक्त हसरत करेगा, अफसोस करेगा, लेकिन वो हसरत और अफसोस किसी काम का नहीं रहे। इसलिए कल को हसरत और अफसोस करने की बजाय आज ही ऐसे अमाल कर लें कि कल हसरत और अफसोस करने का वक्त ना आए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, जिस ज़मीन पर हम बैठते हैं, लेटते हैं, ये ज़मीन भी बतौर गवाह पेश होगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ये ज़मीन ख़बरें बयान कर रही होगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रिपोर्ट पेश कर रही होगी। ये कहेगी क्या इसने ये अमल किया, इसने ये अमल किया, इसने ये गुनाह किए। वह हैरान और परेशान हो जाएगा कि ये ज़मीन को क्या हुआ है कि मैं जहाँ पर खड़े होकर गुनाह करता रहा, बैठ कर गुनाह करता रहा, मैं लेट कर गुनाह करता रहा, आज वही ज़मीन मेरे खिलाफ गवाही दे रही। तो अज़ीज़ान किराम वक़ार, हम ये समझें, जो भी हम अमल करते हैं, हम ये समझें कि हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो तुम्हारे साथ होता है, तुम जहाँ कहीं भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है, हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, तुम जहाँ कहीं भी होते हो। इसलिए हम जो अमाल करते हैं पहले उसमें ये समझें, गौर व फिक्र करें कि कहीं ये अल्लाह को नाराज़गी का अमल तो नहीं है, मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, इसमें हराम का जुज़ तो नहीं आ रहा। वो गौर व फिक्र करे कि ऐसा ना हो कि मैं ये अमल करूँ और कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ हो जाए। हमारे दिल में, हमारे जहनों में ये बात होना चाहिए कि हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। एक आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में अंगूर का बाग दिखाई दिया, तो उसके दिल में लालच आई कि चलो अंगूर तोड़ के लाते हैं। अपने बेटे से कहा कि तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं अंगूर के बाग में जा रहा हूँ अंगूर तोड़ने, अगर कोई आए तो बता देना, मुझे आवाज़ लगा देना।
अब वो अंगूर तोड़ने के लिए अंगूर के बाग में दाखिल हुआ। पीछे से आवाज़ आना शुरू हो गई, या अबी अहदुन युराना, ए अब्बू जान हमें कोई देख रहा है। वो आदमी दौड़ कर आया, वो बाप दौड़ कर आया, देखा कोई नहीं था। तो बेटे से कहा, बेटा हमें कौन देख रहा है, कौन है? तो बेटे ने क्या ही खूब जवाब में कहा कि ए अब्बा जान, हमें इंसान नहीं देख रहा, लेकिन इंसानों का खुदा हमें देख रहा है। ये फिक्र हमारे अंदर होना चाहिए। हम इस तरीके से दुनिया में दूसरे इंसानों से गुनाह छुपा लेते हैं। हम हमारे घर में हमारे बाप से, हमारी माँ से गुनाहों को छुपा लेते हैं। कहीं बाप को ना पता चल जाए, कहीं माँ को ना पता चल जाए, कहीं बाहर दुनिया वालों को ना पता चल जाए, वरना मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, गुनाह करने से पहले आप ये तो सोचें कि तुम इंसानों से गुनाह तो छुपा लोगे, लेकिन वो परवरदिगार से गुनाह कैसे छुपाओगे कि हर वक्त तुम्हारे साथ दो फरिश्ते हैं, एक नेकी का फरिश्ता है, एक बुराई का फरिश्ता है। नेकी का फरिश्ता नेकी लिखता रहता है, बुराई का फरिश्ता बुराई लिखता रहता है। हज़रत बेहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो एक दिन गली से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनके करीब में और बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे को देखा कि बड़ा उदास और मगमूम सा बैठा हुआ है। तो उन्होंने सोचा, चलो इसके पास चलते हैं, देखते हैं कि ये इस तरीके से उदास और मगमूम क्यों बैठा है, इसका दिल बहलाते हैं। तो वो उसके करीब गए, उसके पास जाकर कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इनके साथ, इन दीगर दूसरे बच्चे जो खेल रहे हैं, तुम इनके साथ क्यों नहीं खेलते? तो हज़रत बेहलूल दाना फरमाते हैं, उसने मेरी तरफ यूँ करके देखा और कहने लगा, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। उसने कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुम्हें ये गुमान है कि तुम बेफ़ायदा पैदा किए गए हो? हज़रत बेहलूल दाना फरमाते हैं, मैं हैरान हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात कर रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इतनी फ़िक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगा कि ए चचा जान, मैं जब घर में होता हूँ तो मैं अपनी वालिदा को देखता हूँ, अपनी माँ को देखता हूँ कि जब उन्हें आग जलानी होती है तो छोटी छोटी लकड़ियों को वो पहले डालती है। जब आग सुलग जाती है, आग भड़क जाती है, तो फिर बड़ी लकड़ियों की बारी आती है। जब मैं ये मंजर देखता हूँ तो मुझे क़यामत का दिन याद आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग को भड़काने के लिए पहले हम छोटे बच्चों को उसमें डाले और फिर जहन्नम की आग भड़क जाए तो फिर बड़ों की बारी आए। मेरे भाइयों, इसमें बच्चों के लिए कोई वईद बयान नहीं की गई, कोई वईद बयान करने के लिए वाक़या बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि उस फिक्र के लिए वाक़या बयान किया जा रहा है जो एक छोटे बच्चे में है। कि अगर इस तरह की फ़िक्र हमारे अंदर भी आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेशी का हमारे अंदर खौफ हो, अल्लाह के अज़ाब का हमारे अंदर खौफ हो, तो फिर हम गुनाहों से महफूज हो जाएं, गुनाहों से बच जाएं। वरना क़यामत का दिन इतना होलनाकी का दिन होगा कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, या लईता रब्बु मुहम्मदिन लम यखलुक मुहम्मदा, ए काश मोहम्मद का रब मोहम्मद को पैदा नहीं फरमाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, या लईतनी कुन्तु उस्फूरा, ए काश में परिंदा होता, ए काश में मोमिन के बदन का बाल होता, ए काश में किसी घास का तिनका होता, ए काश में किसी दरख्त का पत्ता होता, ए काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। इन लोगों को उस दिन की सख्ती के बारे में मालूम, वो उनके दिल में घर कर चुकी थी जब तो वो इतना डरा करते थे। आज हमारे अंदर से डर निकल गया है, बिल्कुल डर निकल गया है। हम ऐसे ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कल के बारे में हमें यकीन ही नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होना है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक साइल आया वो सवाल पूछने के लिए। तो उसने सवाल पूछने के बाद कहा, या लईतनी कुन्तु मिन अस्हाबिल यमीन, ए काश मैं अस्हाब यमीन में से होता। अस्हाब यमीन यानी जिनको दाएं हाथ में उनका नाम आमाल दिया जाएगा तो वो उनकी निकल जाएगी, वो पार हो जाएंगे। तो वो कहते हैं, या लईतनी कुन्तु मिन अस्हाबिल यमीन, ए काश में दाहिने हाथ वाला होता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो फरमाने लगे, या लईतनी कुन्तु इज़ा मित्तु लम उबअस, के ए काश कि मैं मरता तो उठाया ही ना जाता।
असल ज़िंदगी तो मौत के बाद उठाए जाने की है कि जब हिसाब व किताब होगा, अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, क्या हाल होगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिल में इस कदर डर हुआ करता था कल क़यामत के बारे में कि वो ये कहा करते थे कि काश कि मैं कल उठाया ही ना जाता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना की गलियों में गश्त करने के लिए निकला करते थे। एक दिन गश्त कर रहे थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आदत शरीफ़ा थी कि वो अपनी रियाया की हालत मालूम करने के लिए वो गलियों में निकला करते थे, ताकि अपनी रियाया का हाल मालूम कर सकें कि ये किस हाल में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस हाल में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो गलियों में घूमा करते थे। एक दिन सुबह के करीब वो गलियों में घूम रहे थे, गश्त कर रहे थे। एक घर के करीब से उनका गुज़र हुआ। अंदर से आवाज़ आ रही है एक माँ बेटी की, उनमें बहस हो रही है। माँ कह रही है, क्या बकरी ने दूध दे दिया? बेटी कहती है, हाँ दिया है, लेकिन थोड़ा दिया है। माँ कहती है, लेने वाले आने वाले हैं, तुम जल्दी से दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि उमर ने मना किया है, अमीरुल मोमिनीन ने इससे मना किया है। तो माँ कहती है कि अभी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहा है। तो बेटी ने क्या ही खूब जवाब में कहा कि उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सब बातें सुनी और खामोशी से चले गए। दिन के वक्त में उन्हें बुलाया। उनमें से एक बुढ़िया थी, एक जवानुल उमर लड़की थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उससे इतना खुश हुए कि अपने बेटे आसिम के निकाह के लिए पैगाम भेजा। निकाह हुआ, रुखसती हुई और इन्हीं की नस्ल में उम्मत को उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा एक खलीफा अता हुआ कि जिनके बारे में जितना फ़ख्र कर लिया जाए उतना कम है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो रुखसती हो गई। जब बहू घर में आ गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बेटी, मुझे तुमसे एक काम है, तुम मुझे एक बात याद दिला दिया करना। बेटी ने कहा, बहू ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी बात है, मैं आपको कौन सी बात याद दिला दूँ। कहने लगे कि जब मैं खिलाफत के काम को निपटाने के लिए मैं बाहर जाऊँ तो तुम मेरे पास आकर मुझे एक बात याद दिला देना। कौन सी बात याद दिलाना है? कहने लगे कि तुम मेरे पास आकर इतना कह देना, उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस वाक़ये से इतना असर लिया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ औक़ात बैठे रहते थे और एकदम चौंक पड़ते कहते, उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। अबू लुअलुअ मलऊन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज की हालत में ज़ख्मी किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात के करीब हैं। वफ़ात से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की। कहने लगे, मुझे जल्दी से नहला देना, जल्दी से कफना देना, जल्दी से दफना देना। एक सहाबी वहाँ पर बैठे हुए थे, वो अर्ज़ करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, हम जल्दी तो करेंगे ही, लेकिन आप इतनी ताजील, इतनी जल्दी की ताकीद क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि देखो, अगर मेरा रब मुझसे नाराज़ हुआ तो तुम मेरे बोझ को जल्दी से अपने कंधों से उतार देना। ये कौन कह रहा है? ये वक्त का खलीफा है। अरे वक्त का खलीफा चलो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में अपनी मुबारक ज़ुबान से अपने मुबारक अल्फाज निकाले, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमरा, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, साद बिन वक्कास जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती, इसी तरीके से उबैदा बिन जर्राह जन्नती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, जिनको अशर मुबश्शरा कहा जाता है। अशर यानी 10 मुबश्शरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनको जन्नत की बशारत दे दी, इसलिए उनको मुबश्शरा कहा जाता है। ये अशर मुबश्शरा हैं। इन अशर मुबश्शरा में से एक सहाबी ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। लेकिन उनके वो इतने मुतवक्किर रहा करते थे कि उनका ये आलम था, कह रहे हैं मुझे जल्दी नहला देना, जल्दी कफना देना, जल्दी दफना देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो और तुम मेरे बोझ को लेकर अपने कंधों पर मेरे बोझ को लेकर अपने कंधों पर सवार हो, मुझे जल्दी से दफन करके आ जाना। उमर का हाल तो रब ही बेहतर जानता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। ये एक वाक़या सुनाया करते थे कि वादियों में चराने वाला एक चरवाहा, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर डर हुआ करता था कि वो अगर उनके सामने कोई खिलाफ शरा काम करने के लिए कहते कि ये कर लो, कहते ऐन अल्लाह, बता अल्लाह कहाँ हैं। ये वो हजरात थे कि जिनके दिल में इस कदर डर हुआ करता था, कल क़यामत के दिन का खौफ हुआ करता था कि हम जब रब के सामने पेश होंगे तो क्या हाल होगा। मेरे भाइयों, जहन्नम इतनी होलनाकी है कि उसकी 70,000 लगामें होंगी और 70,000 फरिश्ते एक लगाम को पकड़े होंगे। वो चीखती और चिंगारती हुई होगी, छोड़ दो मुझे। आप तसव्वुर करके देखो कि आप सामने खड़े हों और वो आपके लिए बोल रही हो, अरे छोड़ दो मुझे, इसके लिए इस पर मुझे मुसल्लत हो जाने दो। मेरे भाइयों, क्या हाल होगा, दिल दहल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा फ़िक्र करें कि हमें मरना भी है, मौत के बाद एक ज़िंदगी है, फिर हमें उठाया जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेशी होगी। किस तरीके से हम सवाल जवाब देंगे, हिसाब व किताब देंगे कि नबियों का नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हमारा क्या हाल होगा। आज लोग कहते हैं कि फुला पीर से उनसे सिफारिश करा लेंगे, अरे वहाँ चलते हैं उनसे सिफारिश करा लेंगे। कैसे सिफारिश कराएंगे, वहाँ तो नबियों का हसरत का, उनका नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सब मना कर देंगे। फिर ये तुम्हारे पीर किस तरीके से तुम्हें सिफारिश करेंगे, बताओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ें और जो अमाल करना है उन अमालों को करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता